नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेरिंगो वाला होता है। लेरिंगो एनआरपी से रिलेटेड होता है। तो लेरिंगो में क्या, लेरिंगो के पार्ट ये हैंडल होता है, ये ब्लेड होता है। तो ये न्यूनेट में यूज हो जाता है, न्यूनेट में यूज किया जाता है। ठीक है, इस पे लिखा है 0 नंबर। ठीक है, 0 नंबर। एक डबल जीरो का भी आता है, एक 1। डबल जीरो जो एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर होते हैं, 1 kg से कम वेट होता है, उनके लिए यूज करते हैं। बाकी प्री टर्म के लिए 0, टर्म के लिए भी यूज हो जाता है, नहीं तो टर्म के लिए 1 नंबर। ठीक है, तो ब्लेड हुआ। अब जैसे ब्लेड की क्लीनिंग की बात होती है, तो इसको आप ये बल्ब जो है, बल्ब निकाल नहीं, बल्ब खराब हो जाएगा। बल्ब निकाल के इसको साइडेक्स में डाल सकते हो, या चाहो तो इसको आप सैनिटाइजर से अच्छे से कॉटन से क्लीन कर सकते हो। ठीक है, ये हैंडल वाला पार्ट है, इसको नहीं डालना है उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें बैटरी होता है अंदर, बैटरी खराब हो जाएगी। इसको यूजली तो ये सेफ रहता है, अगर क्लीन करना है तो आप सैनिटाइजर से अच्छे से क्लीन कर सकते हो, सैनिटाइजर से कॉटन से उससे अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ठीक है, तो लेरिंगो में ये क्या है, मैकइंटास मैक, जिसमें स्ट्रेट ब्लेड होता है वो मैकइंटास होता है। जो कर्व ब्लेड होता है वो मिलर होता है। वेरी गुड, मिलर होता है। तो दो तरीके बेसिकली यूज करते हैं हम लोग, मैकइंटास और मिलर। अगर कर्व ब्लेड है तो मिलर है, और स्ट्रेट ब्लेड है तो मैकइंटास। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अम्बू। ठीक है, अम्बू जो फुल फॉर्म मैंने बताया था, आर्टिफिशियल या एम्बुलेटरी, दोनों में एक चूज करना है, एम्बुलेटरी। तो इसके पार्ट क्या होते हैं, जैसे तुम्हारा ये ऑक्सीजन रिजर्वायर के लिए इनलेट होता है, ये ऑक्सीजन रिजर्वायर है, हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। एक दूसरा ये है, ये ऑक्सीजन के लिए, ये रिजर्वायर है ऑक्सीजन पोर्ट, इसको ऑक्सीजन यहाँ से लगा के फिर हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन बढ़ाता है। रिजर्वायर से क्या होता है, जो ब्रीथ करके ऑक्सीजन निकल जाता है, इसी में आएगा ऑक्सीजन, और ये बाद में फिर FiO2 बढ़ाएगा, तो FiO2 ये भी बढ़ाएगा। इससे हम यहाँ से मान लो किसी से कनेक्ट कर देंगे, वहाँ अगर लीटर पर मिनट में देंगे, या FiO2 अगर CPAP से भी दे सकते हैं तो वहाँ तो FiO2 रहेगा। अगर लीटर पर मिनट नेजल फ्रांग से दे रहे हैं तो 1 लीटर 4% FiO2 के बराबर होता है। तो जितने लीटर से होगा उतना हम कर लेंगे। मान लो 4 लीटर पे दे रहे, 4 चौक 16, और रूम एयर पे कितना होता है 21%, तो 21 में 16 जोड़ देंगे 37%। तो कितने परसेंट FiO2 बढ़ जाएगा उससे, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद था, 1 लीटर पर मिनट इज इक्वल टू 4% FiO2। 1 लीटर पर मिनट से अगर ऑक्सीजन दे तो 4% FiO2 के बराबर हो। तो यहाँ से ऑक्सीजन इनलेट, ये जब हम क्लीन करते हैं तो यहाँ से खुल जाता है, हर जगह से इसको खोल के अच्छे से, ठीक है, ये खुलता जाता है, और पूरा खोल के इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करते क्या है, उसमें साइडेक्स 2% ग्लूटाइड का सोल्यूशन मिनिमम 20 मिनट के लिए रखना होता है, आप ज़्यादा समय के लिए रख सकते हो। जैसे यहाँ से ये खुल गया, ठीक है, वैसे आपको ये यहाँ से खुल जाएगा। इसमें 2 वाल, ये पॉप ऑफ वाल होता है, POP ऑफ, पॉप ऑफ वाल होता है। और ये एक देखो, इसके बीच में ध्यान देना, ये फिश माउथ की तरह ओपन है, तो फिश माउथ वाल होता है। ये यहाँ तो एक्सपायरेटरी वाल होता है, जो एक्सपायरेटरी ईयर है यहाँ से निकल जाता है, ये देखो बीच बीच में लगा हुआ है। तो एक्सपायरेटरी वाल, फिश माउथ वाल, पॉप अप वाल। ठीक है, अब हर किसी का देखो पॉप अप वाल का पूछा जाता है क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है, जैसे मैंने बोला था, टर्म में मैक्सिमम जो प्रेशर आप 40 सेंटीमीटर आप वाटर दे सकते हो, 40 सेंटीमीटर आप वाटर, और प्री टर्म में 30। तो क्या करना, जैसे इसका देखो, अभी मतलब मैं स्लो कर रहा हूँ, ये नहीं उठ रहा है पॉप अप वाल, क्योंकि अभी प्रेशर कम है। जैसे मैंने प्रेशर देखो, ये उठा, ज़्यादा अगर प्रेशर तो उठ जाएगा, मतलब ये 40 से ज़्यादा, ये बनावट होता है, मान लो 40 से ज़्यादा नहीं देना है, तो 40 के ऊपर अगर प्रेशर करेगा तो यहाँ से उठ जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा, एयर निकल जाएगा। तो क्या है, प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, लंग्स प्रोटेक्टिव, ताकि टेंशन नेमोथोरेक्स या स्पॉन्टेनियस नेमोथोरेक्स ना हो। अगर आप ज़्यादा होकर के तो ज़्यादा जाएगा, न्यूनेट है छोटा सा, कस के दबा दिए तो करके। मैंने प्रेशर बढ़ाने का तरीका बताया था एमआर सोपा में, 2 फिंगर 3 फिंगर, और इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से भी, ये यहाँ से भी निकल जाता है, पॉप अप वाल भी यहाँ से निकल जाता है। ये तो सारे पार्ट को निकाल के उसमें रख दें ग्लूटाल्डिहाइड में 2% 20 मिनट के लिए, एटलीस्ट 20 मिनट के लिए। तो इसका कैसे क्लीनिंग किया जाता है, इसके अलावा आप ऑटो क्लेविंग भी कर सकते हो। ठीक है, और भी मेथड हैं, लेकिन आपको ये एक मेथड एटलीस्ट आना चाहिए। इसके पार्ट हो गए। मैंने एक लगाने का तरीका ये बताया था, कैसे लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है, बाकी कैसे वो ग्रिप करते हैं वो हम अदर वीडियो में बना चुके हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपके एग्जाम में रखे जाते हैं और कैसे कैसे। तो ये है राइस ट्यूब। राइस ट्यूब को भी बोलते हैं इन्फेंट फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं राइस ट्यूब लिखा रहेगा, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लिखा रहेगा क्योंकि नाक के थ्रू डालेंगे पेट में जाएगा, या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब लिखा रहेगा, माउथ के थ्रू डालेंगे स्टमक में, तो इसके थ्रू डालेंगे स्टमक में नेजोगैस्ट्रिक, ओरोगैस्ट्रिक, और राइस ट्यूब कभी कभी नाम लिखा रहेगा, ठीक है। या कहीं को इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, फीड भी देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, राइस ट्यूब है, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है, ठीक है, कई नाम है। तो इसमें दो चीज़ हैं, जैसे न्यूनेट के लिए अलग आती है, ये साइज वेरी करता है, 5 से लगभग 12-14 साइज की आती है, ठीक है। जैसे ये छोटी हमारे पास है न्यूनेट की 8 साइज की, ठीक है, 5 साइज की भी आती है, ठीक है, न्यूनेट में यूज करते हैं या 1 साल तक इसको यूज कर सकते हैं, कलर मार्किंग होती है इनकी, ठीक है। तो ये 8 नंबर की है, ठीक है। अब देखो दो चीज़ है, इसको एक डालते कैसे हैं। अगर न्यूनेट है, न्यूनेट, तो न्यूनेट में हमेशा ओरोगैस्ट्रिक डालते हैं, माउथ से डालते, ध्यान देना, न्यूनेट अप टू 3 मंथ या कैन बी अप टू 6 मंथ। क्यों मैंने बताया था, 3 मंथ तक जो न्यूनेट होते हैं या चाइल्ड होते हैं वो ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर होते हैं। आपने एक नाक में आरटी डाल दिया, नोज ब्लॉक कर दिया, ठीक है, एक ही नोज से सांस लेगा, तो इसलिए न्यूनेट में मैंने कहा था 3 महीने तक तो एकदम ऑब्लिगेट नेजर होते हैं, 3 से 6 महीने वो स्टार्ट करते हैं मुंह से भी और दोनों से। तो अगर 6 महीने से कम है तो हमें कोशिश करना है नाक में ही डालना है, माउथ से ही डालना है, और अगर उसके ऊपर है तो हमें ओरल कैविटी से डालना है। अब 6 महीने के ऊपर में हम मतलब ओरल कैविटी को उसमें नोज क्यों प्रेफर करते हैं, दूसरी बात है, ठीक है, क्यों हम माउथ से नहीं प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर नहीं होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। हम वैसे तो मतलब प्रेफर नेजोगैस्ट्रिक ही करना चाहिए, ठीक है हमको, लेकिन मतलब चूंकि न्यूनेट होता है वो ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर होता है, जिसके कारण हम उसमें माउथ से डालते हैं ओरोगैस्ट्रिक। इसीलिए ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक अलग अलग नाम है, ठीक है। इन्फेंट वाली छोटी होती है। अब इसको डालने से पहले इसको मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, कैसे डालते हैं, तो उसको ध्यान देना है। जैसे हमारे पास ही बच्चा है सामने जो बेटा, तो 2 तरीके हैं, आप या तो माउथ से डाल सकते हो या नोज से डाल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान है, जब माउथ से डालोगे तो ये होता है ट्रेगस और ये होता है एंगल ऑफ माउथ। तो यहाँ ये रखना है, एंगल ऑफ माउथ नहीं, खोलो नहीं बेटा, ट्रेगस, ठीक है। उसके बाद इसको ये बटन खोल दो बेटा, इसको खोलो, ठीक है, ध्यान देना, ये आपका अम्लाइकस है, ठीक है, ये यहाँ पे जिफिस्टर्नम। तो यहाँ से मेजर करते हुए इनके बीच का जो मिड पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट है, यहाँ तक लेंगे, ठीक है। अम्लाइकस और जिफिस्टर्नम के मिड पॉइंट पे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे लेके यहाँ पे फिर हम पेन से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। मान लो ये जैसे यहाँ पे हुआ तो हम इसको मार्किंग कर लिए पेन से, ठीक है। अब क्या करना, हमने लिया कहाँ है, माउथ से, तो अब इसको हम माउथ से डालेंगे नहीं, जरूरत नहीं है, डालते हुए हम कहाँ तक ले जाएंगे, जो मार्किंग किए। जब यहाँ मार्किंग पहुँच जाएगा तो यहाँ हम डायनाप्लास्ट से या टेप से यहाँ पे चिपका देंगे ये। अब देखो 2 चीज़ है, ये सही जगह गई है गलत जगह, वो आप कैसे पता करोगे। अगर इसमें आपका आने लगा फ्लूइड, एब्डोमिनल कंटेंट आने लगा तो सही है जगह। या दूसरा चीज़ है, हम इसमें इसको खोलेंगे और आरटी से पुश करेंगे, स्टेथो यहाँ लगाएंगे, यहाँ आवाज़ आएगी, ठीक है। अगर यहाँ आवाज़ आएगी, ठीक है, अगर मान लो इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी है लंग्स में भी जाने का, हालांकि बहुत कम चांस होते हैं लंग्स में जाने का, लंग्स में जाए तो अगर यहाँ करोगे तो यहाँ आवाज़ आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो हमें लंग्स साइड में देखना है, दोनों साइड, लंग्स में आवाज़ आएगी, ठीक है। हालांकि बहुत 10% से कम ही चांस होते हैं शुरुआत में, जिसको नहीं आइडिया होता उसी में जाता है, जाता नहीं। तो तरीका क्या है, मेजर कैसे करेंगे, मार्किंग कैसे करेंगे, कैसे बंद करो बेटा, अभी और बताएंगे, ठीक है। तो आपका ये होगा, ये क्या हुआ, ओरोगैस्ट्रिक, ठीक है। हालांकि बड़ा बच्चा है, इसमें ओरोगैस्ट्रिक नहीं डालेंगे, ठीक है, इसमें हम नेजोगैस्ट्रिक डालेंगे। अगर न्यूनेट होता तो हम ओरोगैस्ट्रिक, न्यूनेट में मेजर ऐसे करेंगे। अब दूसरी चीज़, नोज से डालना है, तो जो नोज वाले में कॉमनली मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने ये कहा किसको डाल, तो एंगल ऑफ माउथ से, तो लोग को याद होता है एंगल ऑफ माउथ है, तो यहाँ कर लेते हैं, ये यहाँ से ऐसे मेजर कर लेते हैं, नहीं,
यहाँ पे आपका जो नेजल सेप्टम है यहाँ से मीजर करेंगे। ये 90% ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, यहाँ से नहीं मीजर करना, यहाँ से चाहे इस साइड से जा लो चाहे इस साइड से, दोनों साइड में मिड पोर्शन लेना है। इधर टाइगर से जाना मीजर करो चाहे इधर से, ध्यान देना यहाँ से नोच की जो टिप है या किनारे से नहीं लेना है। 90% इंटर्न से मैं क्वेश्चन पूछा यही गलती करते हैं सब लोग, ये गलती, तो ध्यान देना है मिड पॉइंट से लेना है। मिड पॉइंट से लेके ट्रेगस, उसके बाद फिर सेम चीज़ वही अम्लाइकस और इसके बीच का पोजीशन वहाँ पे मार्किंग किए और लगा लिए, लगभग उतने आता है। तो आपको नोज से डालना है, माउथ से डालना है, दोनों क्लियर है, ठीक है। साइज आपका अलग अलग साइज में अलग अलग एज के अनुसार होता है, नाम भी लिखा रहता है, इसमें साइज भी लिखा, जैसे इसमें साइज लिखा 8 फ्रेंच, कितना लिखा है 8 फ्रेंच, ठीक है। अब हम साइज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, वो तुम्हें याद करना रहेगा। होता है जैसे 1 साल से कम है तो 5-6 हम डालते हैं, 1 से 5 साल है तो हम 8 डालते हैं, ठीक है। उससे 5 से 10 साल के बीच में 10 नंबर डालते हैं, 10 साल से बड़ा है तो 12, 10, 14 ऐसे, मतलब एक नहीं एक फिक्स है, यही है। 10 भी डाल सकते हो, 12 भी डाल सकते हो, मैक्सिमम 14 तक आती है। 14 एडल्ट में डालते हैं, सबसे मोटी होता है, जितना साइज बड़ा है उतना ज़्यादा मोटी होगा। उसी तरह फॉलिज कैथेटर के भी साइज होते हैं। अब इसमें फिर पूछा जाता है कि इसकी यूज क्या है। भाई कोई भी चीज़ यूज करे तो उसकी यूज क्या है, तो इसके 2 तरीके के यूज हैं। एक तो थेरेप्यूटिक यूज, थेरेप्यूटिक लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, एक डायग्नोस्टिक यूज। थेरेप्यूटिक यूज क्या है कि जैसे मैंने इसके उसमें डाल दिया, कोई बच्चा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, खूब सारा पेट फूल रहा है, तो यहाँ वो करे डाल के उसके बाद ऐसे खोल दिए यहाँ पे और एक ग्लव्स या किसी उसमें डाल दिए, तो सिक्रीशन जो भी होगा वो निकल जाएगा, तो एब्डोमिनल डिकम्प्रेशन हो जाएगा, जिसको कारण एब्डोमिनल एस्पायरेट करने के चांस रहेगा उसको, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर डायफ्राम को ऊपर करेगा वो करके पेट में दर्द होगा, ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, तो एब्डोमिनल डिकम्प्रेशन के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। ये थेरेप्यूटिक हो जाए। अभी जैसे इसका नाम है इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, तो फीड करने के लिए, देने के लिए फीड दे रहे हैं, हम इससे दूध पिला रहे हैं, कोई ओरली नहीं ले पा रहा है आरटी के थ्रू दे रहे हैं। बहुत सारे अगर नहीं हो रहा मेडिकेशन देते हैं, बहुत बार हम टीबी की दवा देते हैं, बहुत सारे पैरासीटामॉल देते हैं, मुंह से नहीं ले पा रहा तो हम इससे क्या देंगे, मेडिकेशन क्या है, थेरेप्यूटिक यूज है, मेडिकेशन दे सकते हैं, फीडिंग दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या एब्डोमिनल डिकम्प्रेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर यूज करना चाहो तो यूजुअली यूज नहीं करते हैं, आपको नहीं है टर्निकोट, आपको देखना है यहाँ पे टर्निकोट के रूप में। एक पूछते हैं अदर यूजेज, कहिए ना पूछना होगा तो फंसा अदर यूजेज क्या करता हूँ, यहाँ से कस के बांध दिए, बेंड करे, इसे वो नहीं बांधते हैं, ठीक है, टर्निकोट बांधते। वैसे फोलिज का भी और इसका जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनको सबको ये यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एक अदर यूज में ये याद रखना, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका थेरेप्यूटिक यूज। डायग्नोस्टिक यूज क्या है, जैसे मैंने इसको डाला, ठीक है, अब इसमें बाइल आ रहा है, बाइल पीला और ग्रीन, इसका मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल ब्लॉकेज। जो ब्लॉकेज कहाँ होगा, डिओडिनल के नीचे होगा, अगर पहले होगा तो बाइल नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब डिओडिनल का जो सेकंड पार्ट होता है इम्प्ला बेटर, उसके नीचे होगा तभी बाइल आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन। अगर उसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो नीचे चला जाएगा बाइल, तो साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पता चल गया, अपर है लोअर है कहाँ पे है, बाइल आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है अपर पार्ट में, ठीक है। अगर मान लो कि इसमें ब्लीड आने लगा, इसका मतलब स्टमक में कहीं ना कहीं जीआईटी ब्लीड हो रहा है, ब्लीड आपका पता चल गया, ठीक है, समझाइए। अगर ब्लीड ही कंटेंट आ रहा है इसका मतलब कि हो रहा है। अब ब्लीड कभी कभी स्टमक में एसिड बन के ब्लैक कलर का आता है, तो क्या हो गया है, डायग्नोस्टिक। इसके अलावा हम इसमें डाल के इसमें एस्पायरेट करते हैं, स्टमक का कंटेंट निकाल, उसे बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक एस्पायरेट। और गैस्ट्रिक एस्पायरेट को हम भेजते हैं सीबी नाट के लिए, कल्चर के लिए, ठीक है, कल्चर के लिए भेजते हैं सीबी नाट, टीबी की जांच करने के लिए। कोई भी मान लो जैसे हम गैस्ट्रिक एस्पायरेट लेंगे, उसको निकाल लेंगे सिरिंज से, उसके बाद 2 उसमें भेज देंगे, एक कल्चर के लिए, एक सीबी नाट के लिए, टीबी की जांच हो गई। तो क्या क्या कर लिए, अगर ब्लड आ रहा है तो ब्लीडिंग पता हो गया, ठीक है, बाइल आ रहा है साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और हम थेरेप्यूटिक के उसमें इन्वेस्टिगेशन के रूप में हम यूज कर सकते हैं इसका। तो 2 तरीके के यूज हुए, थेरेप्यूटिक यूज और डायग्नोस्टिक यूज, ठीक है। डालते कैसे हैं, ठीक है, क्या साइज होता है, किसमें कैसे मेजर कैसे करते हैं, इसमें कोई डाउट है। अब राइस ट्यूब के अलग अलग साइज, जैसे इसको मैंने बताया 8 नंबर का, 8 फ्रेंच का, फ्रेंच में मेजर होता है। ये राइस ट्यूब कितने का है, यह लिखा है 8 फ्रेंच का, दोनों में अलग अलग है, ये लंबी है, ये न्यूनेट में यूज करते हैं, दोनों 8 फ्रेंच के ही हैं,
उसके बाद ये है, ठीक है, ये आपका 12 फ्रेंच का है, साइज लिखा है 12 फ्रेंच का है, हमारे पास 14 नहीं है, 14 वाला एडल्ट में यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये है 10 फ्रेंच का, ठीक है। तो आपके पास 10, 8, 12, 8, 10, 12, 14 एडल्ट में यूज होते हैं, 5, 6 हमारे पास नहीं, तो 5 से लेके 12 तक हम पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, 14 एडल्ट में यूज होते हैं, 5 से नीचे नहीं आता, 5 तक आता है, ठीक है। 5 वाला रेट भी हम 6, 7, 8 न्यूनेट में यूज करते हैं 1 साल तक, ठीक है। तो ये साइज के बेसिस पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है सक्शन कैथेटर, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा सक्शन कैथेटर, ठीक है, विथ थंब कंट्रोल, यहाँ पे इसको थंब से कंट्रोल, ठीक है। ये भी इसका ये अलग अलग साइज के ये भी आते हैं, ठीक है। ये 12 फ्रेंच का है, ठीक है, लिखा है 12 फ्रेंच का। अब ये काम करता कैसे है, ठीक है। जैसे सक्शन कैथेटर है तो ये यहाँ पे हम ओपन करेंगे, ये एक सेक्शन यहाँ पे मशीन से लगा हो वैक्यूम से, उसको लाके हम इससे यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे प्रेशर सिस्टम होगा ऐसे, तो प्रेशर को घुमा के हमने कितने बताया था 80 से 100 रखते हैं, चाहे न्यूनेट हो चाहे बड़ा, 80 से 100, ठीक है। न्यूनेट है तो 80 रख लो, उसमें 100 पे रख के उसके बाद हम इसको लगा के इसको पहले बंद नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर ये खुला रहेगा तो प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसको फिर लगा लेंगे, ध्यान देना है, अगर इसको आपने बंद करके तो प्रेशर जनरेट होगा, तो जब भी आप जैसे मान लो नोज का आप सक्शन कर रहे हो या माउथ का, अगर इसको बंद करके अंदर डालोगे तो चूंकि प्रेशर है इंजरी कर देगा, तो ध्यान देना, बहुत कॉमन मिस्टेक होता है। इसको आपको ओपन रखना है ताकि प्रेशर ना बंद रहे, ठीक है। इसको नोज में अंदर डालना, जहाँ तक डाल दिए, डालने के बाद अब इसको हैंड से यहाँ से बंद किए, ठीक है, तब तक प्रेशर नहीं जनरेट होगा। अगर आप ऐसे प्रेशर जनरेट करके डालते हो जाएंगे तो नेजल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा का इंजरी करेगा। यहाँ पे आप जब अंदर डाल दीजिए मान इतना, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे बंद कर ले। अब बंद कर लिए तो ध्यान देना, ये यहाँ देखो ये टिप पे ओपन है, इसी से सक्शन अंदर आएगा, वैक्यूम है, प्रेशर नेगेटिव प्रेशर से खींचेगा। तो आपको यह ध्यान देना है क्या, यहाँ पे ऐसे नहीं खिलाना, ऐसे रोल करते हुए, क्योंकि ये चारों तरफ तो ओपनिंग है नहीं, इसकी ओपनिंग देखो इस साइड नहीं है ना, ठीक है। अगर चारों तरफ ओपनिंग होती तो आपको सीधे इसे कर लेते, क्यों ये पूछा जाता है। तब आपको रोल करते हुए, क्या आप इधर से तो सिक्रीशन खींच लेगा, इधर ऊपर साइड से नहीं होगा ना, तो आपको इसे रोल करते हुए रोल करते हुए बाहर निकालना है। कैसे रोल करते हुए, क्यों, अगर यही जो अपर्चर है इसका, ठीक है, अपर्चर अगर पूरे होल में होता तो आपको देखो इस साइड नहीं है, इतने में अपर्चर है ना, तो आपको पूरा सीधे कर लेते, चारों तरफ से था, चारों तरफ से खींच लेता सिक्रीशन। अब इधर से खींचेगा, पीछे नहीं करेगा, तो इसलिए इसको रोल करते हुए बाहर निकालना है, ठीक है। सक्शन कैथेटर का प्रेशर कैसे रखते हैं, कैसे यूज करना है, ठीक है। यूज किस में करना, सिक्रीशन है तो सिक्रीशन को सक्शन करने के लिए, ओरल कैविटी का सिक्रीशन कर सकते हैं सक्शन, और आप माउथ का कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट इंटूबेटेड है, इंडोट्रेकियल ट्यूब है, तो वहाँ पे आपका ओरल नेजल का इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ट्यूब पड़ी हुई, सांस तो ट्यूब से लेगा, तो ओरल उसका सक्शन ईटी ट्यूब का सक्शन करना होता है। ईटी ट्यूब के सक्शन में ध्यान देना होता है कि आपका ट्यूब की जो साइज है उससे मेजर कर लेना है, ठीक है। मान लो जो यहाँ पे इंड हो रहा है, ठीक है, जब से आप ईटी देखेंगे तो ईटी के उस पर ईटी जैसा यहाँ पे, जैसे ईटी यहाँ पे वो होता है, छिद्र होता है, पर्चर, उसी तो एयर जाएगी ना, आप उससे जा रहे हो कहीं, वो होगा तभी तो जाएगा एयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नीट 2019 मर्फी जाई, जो ईटी के लास्ट पोर्शन पे, ईटी कहाँ है, ईटी नहीं है, सुबह जो दिखाए थे, ईटी की जैसे इसमें ओपनिंग है ऐसे उसमें ओपनिंग होगा, उसको बोलते हैं मर्फीज आई, लास्ट में जो ओपनिंग होता है क्या बोलते हैं, मर्फीज आई। तो मर्फीज आई से एयर जब इससे लगो तो लीक करके दोनों तरफ जाएगा। तो आपको एटलीस्ट अब आपको सक्शन करना है, मान लो ये मर्फीज आई यहाँ पे है, ठीक है, इतने पे आप करके यहाँ सक्शन कर दिए और यहाँ मर्फीज आई ब्लॉक है, तो कोई फायदा हो भाई, एयर तो उसी से जा रहा है। अब आपको, अब जैसे यहाँ पे मान लो मर्फीज आई ऊपर होता है थोड़ा सा, अब इसके नीचे, अगर इसके नीचे जाएंगे सक्शन, तो जाके सक्शन आपका जो म्यूकेसा है ट्रेकिया का उसको टच करेगा, तो क्या करेगा, इरिटेट करके फाइब्रोसिस करा देगा, क्या करेगा, फाइब्रोसिस। तो आपको एकदम जो ईटी है उसके बाहर भी नहीं जाना है, ठीक है। तो नाप के मीजर रखना है, मान लो यहाँ पे ये है, जो यहाँ पे अपर्चर है उसके थोड़ा सा, ठीक है, आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नीचे से ज़्यादा मीजर करना, उससे नीचे नहीं आना है।
अगर मीजर नहीं करते, यूजुअली क्या करते, गलती क्या करते, मीजर नहीं करते, अंदर तक चले जाएंगे तो क्या कहा, ओरल म्यूकोसा का तो पेशेंट कफ करने लगता है, पता चल जाता है ज़्यादा कर दिए, जाके टच करेगा। और बार बार ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो फाइब्रोसिस होगा, ट्रेकिया एक सॉफ्ट टिश्यू, फाइब्रोसिस होगा तो बाद में स्ट्रक्चर बन जाएगा, पेशेंट तो इंटूबेट हो गया, पूरा कॉम्प्लिकेशन कर दिए। तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ एक चीज़, वो आपको कैसे आएगा, नॉलेज से, इसीलिए प्रैक्टिकल चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं। तो ये आपका सक्शन कैथेटर हो गया। अब जैसे एनआरपी मैंने पढ़ाया था, तो ये क्या है, अम्लाइकल क्लैंप है, ठीक है, ये अम्लाइकल क्लैंप है। ये जैसे उसमें आता है, आपको ग्लव्स पहने रहेंगे उस समय, और उसके बाद निकालेंगे उससे, उसी समय उसको, ये है अम्लाइकल कार्ड क्लैंप लिखा है, ठीक है, इसमें रहेगा, आप ग्लव्स पहने, स्टराइज होगा, यहाँ से निकाल के उसके बाद मान लो जैसे ये अम्लाइकल है, ठीक है, अम्लाइकस यहाँ से ऐसे मान लो ऐसे ये है, ठीक है। तो एक चीज़ है कितनी दूरी पे करोगे, तो आपको एक दूसरा एक तरीका है कि 2 फिंगर से मीजर कर लो, ठीक है, 2 फिंगर मीजर कर लो, ठीक है, या 2 to 3 सेंटीमीटर अबे, 2 to 3 सेंटीमीटर यहाँ आपको क्लैम्प करना रहेगा। जैसे इसको इसमें डाल दिए ऐसे, ठीक है, डालने के बाद ये लॉक सिस्टम होता है, ठीक है, ये लॉक होगा, अब ये निकलेगा नहीं, ठीक है। पहले क्या करते थे हम लोग, का धागा का यूज करते थे, धागा का यूज उससे काटते थे ब्लेड से, तो क्या होता था, न्योनेटल सेप्सिस और न्योनेटल टिटनेस के केसेस बहुत ज़्यादा होते थे। अब ये स्टेराइल आता है, आराम से लगा के उसके बाद फिर यहाँ से आप ये तो जुड़ा हुआ इधर ये, और यहाँ से आप कट कर दीजिए। अच्छा, आप दूसरे क्वेश्चन पूछा यहीं क्यों नहीं किए, यही क्योंकि यहाँ अगर ये रहेगा तो पास में रहेगा, यहाँ पे इंजरी करता रहेगा, ठीक है, इंजरी करता रहेगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो आपको कोई अम्लाइकल ब्लड सैंपलिंग लेना है, कोई अम्लाइकल डालना है, तो उसके लिए एक पोर्शन होना चाहिए जिसमें आप प्रोसीजर वगैरह कर सको ना, ठीक है। तो उसके लिए एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर से ऊपर ही लगाएंगे, क्लैंपिंग करेंगे, और क्लैंपिंग करने के ऊपर थोड़ा सा काट देंगे, ठीक है। और यूजुअली 14 दिन, 10 से 14 दिन पे अम्लाइकल कार्ड फॉल हो जाता है। अगर 21 दिन तक, 2 वीक तक यूजुअली हो जाता है, लेकिन अगर 2 वीक के बाद तब तुरंत नहीं करते। अगर 21 दिन यानी 3 वीक के बाद भी नहीं फॉल हो रहा तो उसे बोलते हैं डिलेड कार्ड फॉलिंग, डिलेड। तो डिलेड कार्ड फॉलिंग की डिफिनीशन 3 वीक के बाद है, यूजुअली 2 वीक तक गिर जाता है, लेकिन 2 वीक के बाद डिफिनीशन में नहीं है, आप वेट करेंगे 3 वीक। अगर 3 वीक के बाद थोड़ा डिलेड, तो अम्लाइकल कार्ड का यूज समझ में आया कैसे करते हैं, अम्लाइकल कार्ड क्लैंप है, ठीक है, आसानी से लॉक हो जाता है, लॉक हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक है, ये है हमारे पास ट्राइबे, ठीक है, ट्राइबे का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मान लो हमने इंट्रा लगा के रखा है, ठीक है, अब उससे हमें कई तरह का, इंट्रा से एक ही वो रहता है, फ्लूट जाएगा। हमें मान लो किसी को शॉक में है बच्चा, हमको एडी भी देना है, डोपा भी देना है, ठीक है, या मान लो किसी को 3% NaCl भी चल रहा है, अब हम कई इंट्रा ना लगा के एक ही इंट्रा से काम चलाए, या बेन उसकी सही नहीं है, तो इसमें क्या होता है, ट्राइबे लगा देते हैं, ट्राइबे, ठीक है, ये है, इसको मान लीजिए इसे कनेक्ट कर दिए। अब ध्यान देना है, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से एक साइड में तो कनेक्ट रहेगा, मान लो जैसे ये है, इधर से ऊपर ये टंगा हुआ है, ऐसे आया, यहाँ पे इंट्रा लगा हुआ है, ठीक है, इंट्रा से ऐसे कनेक्ट किए, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो जो ये वाला, जो ये है, ये जो ये वाला पर्सन है, ये ब्लॉक है, ये जिधर रहेगा उधर जाएगा नहीं, वो ब्लॉक सिंदप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है। ये व्हाइट वाला जो है, जैसे ये इधर है, ये इधर ओपन है, उधर जाएगा, इधर भी जाएगा, ये वाला, समझ रहे हो ना, इसका मतलब जैसे ये है यहाँ पे लगा हुआ, अगर हम इसको अभी ये साइड ब्लॉक है, मतलब पूरा ओपन है, सब ओपन है, अगर हमने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, अब समझो इधर नहीं जाएगा, आपका ये फ्लूइड आया इधर जाएगा, इधर से तो आ ही रहा, इधर जाएगा तो कितना, एक ही जगह जाएगा, ठीक है, इधर इसमें कनेक्टेड है, इधर जाएगा, समझ रहे हो ना, इधर ये ब्लॉक है, ठीक है, इधर ब्लॉक है, इधर वो नहीं, ठीक है। अब इसको मान लो घुमा के ऐसे कर दिए इस साइड, तो ये इधर ब्लॉक हो गया, तो आपका इधर से फ्लूइड आगे निकल जाएगा। अगर मान लो इधर लगा होता, इधर होता तो इधर जा सकता था, ठीक है, ये जिस साइड, इसको ध्यान देना है। अब मान लो तुमको इस बच्चे को इधर फ्लूइड देना है और तुमने गलती से इसे लगा दिया, उसको फ्लूइड जाएगा नहीं, ब्लॉक रहेगा, तो ये ध्यान देना। तो सबसे तरीका सही है, इसको इधर कर दिए, अब इधर ब्लॉक है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से आया, इधर से एक इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है,
ठीक है। तो ये ट्राइवे है, ट्राइवे में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये किधर है ब्लॉक। बहुत बार गलती से क्या करते हैं ऐड के। अब इससे क्या होता है, कभी कभी हम ट्राइवे से ऑक्सीजन पोर्ट नहीं तो ऑक्सीजन भी लगा देते हैं। जैसे इधर ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिए, ठीक है, इधर ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिए। अब एक तो इधर से लगा दिए एक बच्चे को, एक बच्चे के इधर को। मैंने कई बार राउंड पे देखा है गलतियाँ करते हुए कि ये चीज़ ऐसे लगी है, ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया। अब जैसे ऐसे कर दिया तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है इधर जाएगा, सर। वो बच्चा